नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। अंबर कक्ष एक कक्ष था जो सोने की पत्ती और दर्पणों से सुसज्जित एम्बर पैनलों से सजा हुआ था, जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास त्यास्कोए सेलो के कैथरीन पैलेस में स्थित था। प्रशिया में 18वीं शताब्दी में निर्मित इस कमरे को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्वस्त कर दिया गया और अंततः गायब हो गया। इसके नष्ट होने से पहले इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता था। इसका पुनर्निर्माण 1979 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा होकर कैथरीन पैलेस में स्थापित किया गया। एम्बर रूम को 1701 में प्रशिया के बर्लिन में चार्लोटनबर्ग पैलेस के लिए बनाया गया था, लेकिन अंततः इसे बर्लिन सिटी पैलेस में स्थापित किया गया। इसे जर्मन बारोक मूर्तिकार एंड्रियास स्लूटर और डेनिश एम्बर शिल्पकार गॉटफ्रीड वोल्फ्राम ने डिजाइन किया था। स्लूटर और वोल्फ्राम ने 1707 तक इस कमरे पर काम किया। जब डेंजिंग के एम्बर मास्टर्स गॉटफ्रीड दूरो और अर्नस्ट सेच द्वारा काम जारी रखा गया। यह 1716 तक बर्लिन में रहा, जब इसे प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम ने रूसी साम्राज्य के अपने सहयोगी जार पीटर द ग्रेट को दे दिया। रूस में एक कमरा कैथरीन पैलेस में स्थापित किया गया था। विस्तार और कई जीर्णोद्धार के बाद यह 55 वर्ग मीटर से अधिक में फैला था और इसमें 6 टन से अधिक एम्बर था। एम्बर रूम को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के आर्मी ग्रुप नॉर्थवार द्वारा लूट लिया गया था और पुनर्निर्माण और प्रदर्शन के लिए कोनिग्सबर्ग ले जाया गया था। 1944 की शुरुआत में जब मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के करीब पहुंच रही थी, तो कमरे को अलग कर दिया गया और केसल के तहखाने में भंडारण के लिए रख दिया गया। कोनिग्सबर्ग को अगस्त 1944 में मित्र देशों के बम वर्षकों ने नष्ट कर दिया और कमरे के स्थान का दस्तावेजीकरण वहीं समाप्त हो जाता है। इसका अंतिम भाग और वर्तमान ठिकाना, यदि यह बच गया तो एक रहस्य बना हुआ है। एम्बर रूम कला का एक अमूल्य नमूना है, जिसमें असाधारण वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं, जैसे कि गिल्डिंग, नक्काशी, 450 किलोग्राम एम्बर पैनल, सोने की पत्ती, रत्न और दर्पण सभी मोमबत्ती की रोशनी में उजागर होते हैं। अतिरिक्त वास्तुशिल्प और डिजाइन विशेषताओं में स्वर्गदूतों और बच्चों की मूर्तियां शामिल हैं। इसकी अनोखी विशेषताओं और विलक्षण सुंदरता के कारण मूल एम्बर रूम को कभी कभी दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता था। कमरे के मूल्य का आधुनिक अनुमान $142 मिलियन से लेकर $500 मिलियन है। एम्बर रूम का निर्माण 1701 में प्रशिया के पहले राजा फ्रेडरिक के निवास शार्लटनबर्ग पैलेस में उनकी दूसरी पत्नी सोफिया शार्लट के आग्रह पर स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कमरे की अवधारणा और डिजाइन एंड्रियास स्लूटर द्वारा तैयार किया गया था। इसे डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ के डेनिश दरबार के मास्टर शिल्पकार गॉटफ्रीड वोल्फ्राम ने बेजिंग के एम्बर मास्टर्स अर्नस्ट स्क्रेच और गॉटफ्रीड दूरो की मदद से तैयार किया था। हालांकि मूल रूप से शार्लटनबर्ग पैलेस में स्थापना के लिए इरादा था, लेकिन अंततः पूरे पैनल बर्लिन सिटी पैलेस में स्थापित किए गए थे। हालांकि एम्बर रूम लंबे समय तक बर्लिन सिटी पैलेस में नहीं रहा। रूस के पीटर द ग्रेट ने एक यात्रा के दौरान इसकी प्रशंसा की और 1716 में राजा फ्रेडरिक के बेटे फ्रेडरिक विलियम ने
पीटर को एक उपहार के रूप में कमरा भेंट किया, जिसने स्वीडन के खिलाफ रूसो प्रशिया गठबंधन बनाया। एम्बर रूम के मूल बर्लिन डिजाइन को जर्मन और रूसी कारीगरों के संयुक्त प्रयास से रूस में फिर से तैयार किया गया था। यह पीटर की बेटी महारानी एलिजाबेथ थी, जिन्होंने फैसला किया कि एम्बर खजाने को कैथरीन पैलेस में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां रूसी शाही परिवार आमतौर पर अपनी गर्मियों में बिताते थे। 18वीं शताब्दी के कई अन्य जीर्णोद्धार के बाद कमरे ने 55 वर्ग मीटर से अधिक को कवर किया और इसमें 6 टन से अधिक एम्बर था। कमरे के निर्माण में 10 साल से अधिक का समय लगा। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण की शुरुआत के कुछ समय बाद लेनिनग्राद में कला के खजाने को हटाने के लिए जिम्मेदार क्यूरेटर ने एम्बर रूम को अलग करने और हटाने की कोशिश की। हालांकि वर्षों से एम्बर सूख गया था और भंगुर हो गया था, जिससे एम्बर के टूटने के बिना कमरे को स्थानांतरित करना असंभव हो गया था। इसलिए जर्मन सेना को इसे जब्त करने से रोकने के प्रयास में एम्बर रूम को सांसारिक वॉलपेपर के पीछे छिपा दिया गया था, लेकिन कला के ऐसे प्रसिद्ध टुकड़े को छिपाने का प्रयास विफल रहा। आर्मी ग्रुप नॉर्थ के जर्मन सैनिकों ने 2 विशेषज्ञों की देखरेख में 36 घंटे के भीतर एम्बर रूम को अलग कर दिया। 14 अक्टूबर 1941 को अमूल्य कमरा पूर्वी प्रशिया के कोनिग्सबर्ग पहुंचा। शहर के महल में भंडारण और प्रदर्शन के लिए 13 नवंबर 1941 को कोनिग्सबर्ग के एक अखबार ने कोनिग्सबर्ग कैसल में एम्बर रूम की एक प्रदर्शनी की घोषणा की। 21 और 24 जनवरी 1945 को हिटलर द्वारा दिए गए आदेशों में कोनिग्सबर्ग से लूटी गई संपत्ति को ले जाने का आदेश दिया गया। इसने आर्मामेंटर्स की रिक्शा मिनिस्टर अल्बर्ट स्पीयर और उनकी प्रशासनिक टीम को प्राथमिकता वाले सांस्कृतिक सामानों को ले जाने की अनुमति दी। हालांकि एम्बर रूम को ले जाने से पहले युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान कोनिग्सबर्ग में नागरिक प्रशासन के प्रभारी एरिक कोच ने अपना पद छोड़ दिया और शहर से भाग गए, जिससे जनरल ओटो लास को कमान सौंपी गई। अगस्त 1944 में कोनिग्सबर्ग पर रॉयल एयरफोर्स द्वारा भारी बमबारी की गई। 9 अप्रैल 1945 को अंतिम कब्जे से पहले आगे बढ़ती लाल सेना की तोपखाने से इसे और भी व्यापक क्षति हुई। डिसअपियरेंस एंड मिस्ट्रीज ऑफ द एम्बर रूम। एम्बर रूम का गायब होना और रहस्य क्या थी, आइए उसको जान लेते हैं। युद्ध के बाद एम्बर रूम को फिर कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। हालांकि कभी कभी रिपोर्टों सामने आई है कि एम्बर रूम के टुकड़े युद्ध में बच गए हैं। कई चश्मदीदों ने दावा किया है कि प्रसिद्ध कमरे को विल्हेम गुस्लोव पर लोड किया गया था, जो 30 जनवरी 1945 को गडिनिया से रवाना हुआ था और फिर तुरंत एक सोवियत पनडुब्बी द्वारा टारपीडो से हमला कर उसे डुबो दिया गया था। 1997 में एक इतालवी पत्थर मोज़ेक फील एंड टच, जो कि एम्बर रूम को सजाने वाले 4 पत्थरों के एक सेट का हिस्सा था, जर्मनी में एक सैनिक के परिवार के कब्जे में पाया गया था, जिसने दावा किया था कि उसने एम्बर को पैक करने में मदद की थी। मोज़ेक रूसी अधिकारियों के हाथों में आ गया और इसका उपयोग पुनर्निर्माण में किया गया। अच्छी हालत में उस समय इस बात को स्वीकार नहीं किया गया था ताकि इसका दोष नाजियों पर आ सके। इस कहानी को संरक्षित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महल के खंडहरों तक पहुंच की अनुमति दी गई थी, लेकिन अचानक ऐतिहासिक और पुरातत्विक सर्वेक्षणों सहित सभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि कमरा कोनिग्सबर्ग कैसल के पास एक गोदाम में है। फिर 1968 में दुनिया भर में अकादमिक विरोध के बावजूद सोवियत महासचिव लियोनिद ब्रेजनेव ने कोनिग्सबर्ग
कैसल को नष्ट करने का आदेश दिया। इस प्रकार एम्बर रूम के अंतिम ज्ञात विश्राम स्थल का कोई भी ऑनसाइट शोध असंभव हो गया। बाद में एम्बर रूम की खोज जर्मनी के बुप्टल के पास सहित विभिन्न स्थानों पर जारी रही। एक अन्य परिकल्पना में उत्तर पूर्वी पोलैंड के मामेर्की में एक बंकर शामिल है। यह स्टालिन ने लूटपाट से पहले एम्बर रूम को एक प्रतिकृति के साथ बदलने का आदेश दिया, जिससे मूल छिपा हुआ था। एम्बर रूम को खोजने में मुख्य समस्या यह है कि नाजी शासन ने कई वस्तुओं को कई दुर्गम स्थानों पर छिपा दिया, आमतौर पर बिना किसी दस्तावेज के, जिससे एक विस्तृत खोज क्षेत्र बन गया। जर्मनों ने कुछ मामलों में वस्तुओं को यूरोप से दूर गंतव्य पर भी ले जाया। अधिकारियों ने एम्बर रूम की खोज भी रोक दी है। फ्राइडलैंड महल के मामले में इसे महल के ऐतिहासिक मूल्य के कारण रोक दिया गया था। अक्टूबर 2020 में बाल्टिक टेक समूह के पुलिस गोताखोरों ने SS कालजुए का मलबा पाया, एक जहाज जिसने ऑपरेशन हैनिबल में भाग लिया था। एक समुद्री निकासी जिसने पूर्वी प्रशिया से 10 लाख से अधिक जर्मन सैनिकों और नागरिकों को आगे बढ़ने वाली सोवियत सेनाओं से बचने की अनुमति दी थी। 1945 में कोनिग्सबर्ग से रवाना होने के बाद सोवियत विमानों ने पोलैंड के तट पर जहाज पर हमला किया था। मलबे में अज्ञात सामग्री वाले कई बक्से हैं। एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट लाइफ साइंस की रिपोर्ट है कि इस जर्मन स्टीमशिप ने ऐसे बक्से हो सकते हैं जिनमें एम्बर रूम के हिस्से हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।